भारत भाई, मैं आपके पास आता हूँ। ये बड़ा ढोल बज रहा था, ढोल बज रहा था। और कारपोरेट जो है वो, जो दक्षता विभाग जो दिया गया है वो एलन मस्क साहब को दिया गया और कहा कि तुम जो है कंट्रोल करो, खर्चा बचाओ, खर्चा कम करो। खर्चा कैसे कम हो? हमारे देश में खर्चा कम करने का तरीका ये होता है कि जो योजनाएं हैं देश में, जन उपयोगी जल कल्याणकारी योजनाएं हो, मनरेगा हो, प्रधानमंत्री निवास योजना हो, सड़क योजना हो, या और जो भी गरीबों को हेल्प करने वाली योजना, उसका पैसा कैसे काट दिया जाए, ये होता है। अमेरिका कह रहा है कि नहीं, हम दूसरे देशों को जो पैसा देंगे वो आप नहीं देंगे। कोई मरता है तो मरे, हमको क्या करना है, हमको लेना देना नहीं है, हम अपने देश में पैसा लगाएंगे। लेकिन वो जो कह रहा है, उसकी दो रंग की नीति, क्योंकि व्यापारी जो होता है वो एक समदर्शी व्यापारी नहीं होता है। व्यापारी हमेशा उसके साथ चलता है जिससे उसको ज्यादा दूध निकल सकता है, ज्यादा माल निकल सकता है। उसको चाइना को तो कुछ नहीं दिखा पा रहा है। चाइना चाइना के भी वहां पे जो है भरे हुए हैं 40,000, हमने सुना कि अवैध अप्रवासी भारतीय ये चाइनीज वहां रहते हैं, लेकिन चाइना को कुछ बोला नहीं है। बाकी दो देश की कहानी हम लोग बता ही चुके कि किस तरह कहा कि हम जहाज भेज के मंगा लेंगे। भारत को उसने कहा कि ये ले, तुम्हारी औकात ये है। तो मोदी जी को नहीं लग रहा है, क्योंकि मोदी जी को लगेगा भी नहीं। तो हमारे यहाँ एक बड़ा फेमस किस्सा है, मियाँ जी की गिरे तो क्या हुआ, टांग तो ऊपर है। तो मियाँ जी गिरे तो क्या हुआ, टांग तो ऊपर है। टांग ऊपर है मतलब हम सही है। और वो भाजपा के आईटी सेल इसमें मतलब डिग्री होल्डर है। इंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं, जितने पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट हैं सब में होल्ड करते हैं। अमित मालवीय तो इतने विद्वान व्यक्ति हैं कि उनको शिखर पुरुष कहा जा सकता है विश्व का। विश्व में उससे विद्वान आदमी कोई हो नहीं सकता जो 11 साल से नरेंद्र मोदी जी की पालकी बड़ी गौरव के साथ ढुलवा रहा है और देश के नागरिक ढो रहे हैं। और कांग्रेस के बड़े बड़े विद्वान उसको फ्लॉप नहीं कर पा रहे हैं। ये एक खास बात है। क्या आपको लग रहा है कि ये सारा जो चल रहा है उसमें, इस चलने में आम आदमी कहीं समझ रहा है कि भैया चाहे इधर जाओ चाहे उधर जाओ, इधर कम उधर ज्यादा, जिसको तुमने राष्ट्रभक्ति के नाम पे देश सौंपा था, जिसको तुमने हिंदू राष्ट्र के नाम पे देश सौंपा था, वो हिंदू और हिंदुस्तान दोनों को मटिया मेट कर रहा है। क्या आम आदमी को समझ में आ रहा है? धनंजय जी, आम आदमी को समझ में आता है कि जहां से उसे थोड़ा लाभ मिलेगा वहीं चला जाता है। वो मूर्ति पूजा करता है, मजार पूजा भी कर लेता है। उसको पता लगे बंगाली जादू वाला कोई आया हुआ है, उसकी भी सेवा कर लेता है वो। तो आम आदमी जरा भोला आदमी है, उसको तो कोई दोष देने में समझता नहीं कि उसको तो कोई दोष दिया जाए। वो वक्त का मारा होता है आम आदमी। देख रहे हैं आप कुंभ में क्या चल रहा है? आप किससे पूछिए कि साहब आपका पानी, गंगा का पानी मैला है, एनजीटी रिपोर्ट है, उसको कोई मतलब नहीं। आर्गू करता है, आपसे वितर्क करता है कि पानी ले जाके बोतल में रखिए, देखते हैं कौन सा खराब होता है। तो उनका तो, आम आदमी का तो कोई इलाज नहीं है। वो तो बेचारा, उसको अपनी रोजी रोटी से फुर्सत नहीं है, और अपने कष्टों के निवारण के लिए टोने टोट के करने से फुर्सत नहीं है। जितने टोने टोट करता है अपने कष्टों के निर्माण के लिए करता है। अब हम बात आते हैं यूएस एड के ऊपर और जो आज की वर्तमान परिस्थिति है। अब देखिए कि ट्रंप महोदय ने व्हाइट हाउस के अपने ट्विटर हैंडल से जो फोटो भेजी है हमारे प्रवासी को वापस भेजने की, उसमें लिखा गया है कि इलीगल एलियन, उनको जंजीर पहनाते हुए दिखाया गया। तो व्हाइट हाउस के ये वीडियो, ऑथोराइज बाकायदा वीडियो जारी, हाँ ये तो मैं भूल ही गया था बोलना, थैंक यू आपने बताया। बाकायदा वीडियो जारी किया सुरेंद्र भाई साहब वीडियो जारी किया, कि कैसे चेन पहनाते हुए, है ना? जंजीर पहनाई जा रही है। पहनाई अमेरिका जा ने रही है। जारी किया, कोई बीच का कोई आदमी नहीं चुपके व्हाइट से हाउस कर ने रहा है, जारी लेकिन किया। बाकायदा किसी जारी किया है। आपने मैंने जारी नहीं किया, व्हाइट हाउस ने जारी किया। जी। और हमको फिर भी शर्म नहीं आ रही। और ये भी बोल दीजिए कि दुनिया के किसी देश के नागरिक के साथ ऐसा नहीं हुआ, केवल हिंदुस्तान के हाँ, नागरिक के साथ हुआ है। हिंदुस्तान में। और दूसरी घटना कि अमेरिका के एससीसी ने, एक्सचेंज करप्शन ऐसा कुछ नाम है उसका, उसने आज स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। हाँ, 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 उसने एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है और बाकायदा उसमें डेट लिखा है कि 20 नवंबर 2024 को हमने भारत सरकार से मदद मांगी थी कि हमें अडानी और सागर अडानी और गौतम अडानी का कोई चाहिए हमको।
इनको हमारी सूचना पता है कि आप भगोड़े हैं, या आपके ऊपर ये इल्जाम है, आपके ऊपर इंडक्टमेंट है, कुछ भी कह लीजिए। आज जो पोल खुली है व्हाइट हाउस के ट्विटर हैंडल से और एसईसी के स्टेटस रिपोर्ट से, अगर वो प्रचारित हो जाए तो धनंजय यकीन मानना कि मोदी जी 1 घंटा नहीं रुक पाएंगे, 1 घंटा भी। लेकिन वो प्रचारित नहीं होगी, आप और हम बकवास करते रहेंगे, आप और हम बात करते रहेंगे, उससे ज्यादा इनको फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन फर्क पड़ेगा। यूएसएड से आप कितने लोग फंसे हैं, इस सरकारी रिपोर्ट्स आ गई हैं, स्मृति ईरानी फंस रही हैं, देवेंद्र फडणवीस फंस रहे हैं, रेलवे मंत्रालय फंस रहा है, आपका स्वच्छता अभियान फंस रहा है। कौन कौन बचा हुआ है यूएसएड लेने से? सब लोग फंसे हुए हैं। और अधिकृत रूप से उनके ट्विटर हैंडल पे चीजें हैं, कितनी एड किसको मिली, क्या चीजें मिली। तो मैं कहना चाहता हूं, अमेरिका क्या करता था अब तक, अमेरिका की जो दादागिरी थी वो एक नंबर 1 का जेब कतरा था। दुनिया की जितनी जेब काटता था, थोड़ा बहुत दान पुण्य कर लो। जैसे हमारे यहाँ आप देखते हैं कि एक गांव का जो महाजन होता है 10% की ब्याज लेता है, 8% की ब्याज लेता है, 5% की ब्याज लेता है, और फिर धर्मशाला भी खोलता है, प्याऊ भी लगाता है, लंगर भी लगाता है ना, और जजमान भी बनता है पंडित जी की कथा में, वो सारे काम करता है। लेकिन जेब कतरा क्या करता है कि आपसे 100 रुपये लूटता है और 10 रुपये आपको किराए के देके वापस आपको घर भेज देता है बड़े आराम से। और महानता, ये जेब कतरे की महानता शो करता है। तो अमेरिका ने जब तक 2 ध्रुवीय दुनिया थी, रशिया को के लिए, तब अमेरिका ने पूरी इस तरह की एड चलाई, क्योंकि वहां सारा काम, एक खूबी और है अमेरिका में, वहां सारा काम नंबर 1 में होता है। और लेकिन नंबर 2 किस तरह किया जाता है उनके यहाँ, कि मान लीजिए मुझे आपको रिश्वत देनी है और आपने कहा कि भाई मैं तो रिश्वत लेता नहीं। मैंने कोई बात नहीं साहब, मैंने कहा भाभी जी तो कानून की जानकार है, मैं उनकी सलाह ले लेता हूँ उनसे, मुझे क्या करना चाहिए। बोले सलाह की वो फीस लेती है। तो सलाह का जो अभी विनय जी ने कहा कि इतना बिल भेज दो, उन्होंने सलाह का मेरे को 10 लाख का बिल भेज दिया, मैंने उनको पे कर दिया। उन्होंने 30% टैक्स जमा कर दिया, 7 लाख बच गए उनको। उनकी नंबर 1 की आमदनी हो गई, मुझे सलाह मिल गई, मेरा काम हो गया। सलाह में कुछ भी लिखा हो, चाहे कि आप रोटी तिरछी बनाइए, दाल को छोंक ऐसे लगाइए, दाल को तड़का ऐसे लगाइए, दाल बहुत स्वादिष्ट बनेगी, 10 ग्राम प्याज, 2 ग्राम लहसुन डालिएगा, ये मुझे सलाह मिली, मैंने आपको दे दी। तो सारे काम अमेरिकन ने अपनी दुनिया को मुट्ठी में रखने के लिए काम किए, यूएसएड के नाम पर। आज की तारीख में रशिया खत्म हो गया और आतंकवादियों को भी दिया इन लोगों ने, इसी तरह की एड के नाम पर। तालिबान को किसने पनपाया? अमेरिका ने पनपाया। और जितने भी आपके इराक और ईरान के जितने भी आतंकवादी थे, किसको पैसा दिया? खालिस्तान को किसने पैसा दिया? सब इन लोगों ने पैसा दिया। इनका काम एक था कि जनता को, दूसरे मुल्कों को, जिसको खून पीना है, जिनका उनका शोषण करना है तीसरे मुल्कों का, उनको डिस्ट्रेस, उनको हमेशा अशांति में रखो, उनके घर में शांति नहीं होनी चाहिए। तो कभी सांप्रदायिकता, कभी नफरत, कभी हिंसा, कभी जातिवाद, कभी नस्लवाद, है ना, वो इस तरह का भड़कावा दिया गया। भड़कावा देने का नाम था यूएसएड। अब चूंकि इनको लग गया है ट्रम्प महोदय को कि अब तुम्हें चाइना जो है व्यापार के हालात पे तुम्हें लाके पटक देगा, तो अब वो यूएसएड भी बंद कर रहे हैं, खर्चे कटौती कर रहे हैं। खर्चे कटौती करेंगे तो फिर क्या होगा? एजेंट, चमचे, एनजीओ सब खत्म हो जाएंगे। तो धनंजय जी, इनका जो अब इस टाइम जिस हालात मुकाम पे दुनिया का अंतरराष्ट्रीय बोलते हैं कि आप जो वर्ल्ड ऑर्डर है, वो वर्ल्ड ऑर्डर अब सबको पता है युद्ध नहीं होंगे, अब व्यापार युद्ध होगा। और व्यापार युद्ध में चाइना का मुकाबला एक कहीं नहीं कर पा रहे। सारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसके पास है, सारी सप्लाई चेन उसके पास है, सारे खनिज पदार्थ उसके पास है, सारा चिप का जो बनाने की टेक्निक है वो उसके पास है, कुछ चीजें अमेरिका के पास है, वो रखता रहे। तो अब वो हमारे मोदी जैसे लोग, हमारे विश्व गुरु जैसे लोग हैं, वो चीजों को समझते हुए लाचार है। ये सारी उम्र तो उन्होंने जो काम किया है, भागवत जी ने क्या किया? गए महाकुंभ में, भागवत जी के दर्शन तो नहीं हुआ ना महाकुंभ में, जाएंगे भी नहीं, जेपी नड्डा के भी नहीं जाएंगे, बाकी सब लोग महाकुंभ में हो गए। ये सिर्फ इसलिए नहीं जा पा रहे हैं कि अगर महाकुंभ में भागवत जी जाके स्नान कर लें
तो फिर क्या होगा? लेकिन वो पीछे से तमाशा देख रहे हैं बैठे हुए। नड्डा जी भी नहीं जाएंगे, जो जाने वाले हैं, बहुत जल्दी जाने वाले हैं नड्डा जी भी, विदाई हो जाएगी उनकी भी। ये लोग समझ चुके हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर किस दिशा में जा रहा है। ये अपनी विचारधारा से चिपके हुए हैं। विचारधारा उनकी एक ही है, सामंतवादी विचारधारा। सामंतवाद को जिंदा रखना, सामंतवाद का मतलब मनुस्मृति को जिंदा रखना। नहीं, खाली सामंतवाद भी मत बोलिए। सामंतवाद के साथ एक और है जो सबसे बड़ी विचारधारा है, नफरतवाद। नफरतवाद, सामंतवाद तो फिर भी उसको छोटा मानिए, नफरतवाद उससे ज्यादा खतरनाक। नहीं, नफरत एक टूल है ना, नफरत को टूल के माध्यम से हाँ नहीं, लेकिन उसमें सबको शामिल कर दिया है। वो सबको चाहे शामिल कर भीख दिया। मांगने वाला है, वो भी हाँ, मुसलमान है तो हिंदू से चिढ़ रहा है, हिंदू है तो मुसलमान से चिढ़ तो रहा है। मुसलमान बिल्कुल भले बिल्कुल भीख बिल्कुल। मांग रहा है, खाने की औकात हाँ नहीं है, देह पे हाँ, फटा हुआ कपड़ा है, लेकिन वो जो है अल्लाह अकबर भी कर रहा है, जय श्री राम भी कर रहा है, दोनों आमने जय श्री सामने राम खड़ा की होकर। जय। और अपने आप को ग्रेट समझ रहा है। पेट में हाँ, रोटी नहीं है, सोच तन रहा पे है कि कपड़ा नहीं वही है। अल्लाह को बचाएगा, और वो सोच रहा है वही बस, राम को बचाएगा, कि जिसके मैं देह पे कपड़े मुसलमान हूं नहीं। तो मैं ग्रेट हूं, मेरी कुरान में सब कुछ लिखा हुआ है, मेरी गीता में सब कुछ लिखा हुआ है। और आस्था के नाम पे आप महाकुंभ में आप देख ही रहे हैं, ये आस्था का जो इस तरह प्रचलन, इस तरह जो प्रचार किया जा रहा है आस्था का, इनके पास कोई जवाब नहीं है। टीवी चैनल पर देखता हूं, इनकी बहस सुनता हूं, किसी भी हिंदूवादी संगठन के पास इस बात का जवाब नहीं है कि आप मैनेजमेंट में फेल हो गए। आस्था, सनातन जाग गया, सनातन अब जागा है तो आपको चिड़ क्यों हो रही है? लेकिन हम इस भाषा को नहीं समझ पा रहे विपक्षी गठबंधन के लोग। मैं हमेशा फिर बार बार क्षेत्रीय पार्टी की बात आ जाती है कि क्षेत्रीय पार्टी की जो सोच है, ना तो राष्ट्रीय स्तर की है ना अंतरराष्ट्रीय स्तर की। राष्ट्रीय स्तर राष्ट्र की नहीं, सोच होती, वो अब तो राज्य के स्तर के भी नहीं रहे, वो तो राज्य परिवारवादी स्तर के सोच। भी नहीं। वो उसी में फंसे हुए हैं कि जैसे हमने जातिवाद करके हमने कभी भाजपा को हरा दिया था, 93 में 91 में हरा दिया था, आज उसी सोच पे लगे हुए हैं। अब जातिवाद करके आप भाजपा को नहीं हरा पाएंगे, आप सांप्रदायिकता करके भी नहीं हरा पाएंगे, आप मंदिर मस्जिद जाके गुरुद्वारे बजरंगबली को, हनुमान जी की पूजा करके भी नहीं उसको भगा पाएंगे भाजपा को। क्योंकि लड़ाई दरअसल दूसरी है। वो शिकंजा इतना जबरदस्त है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि सरकारें, या तो कठपुतली सरकारें अमेरिका की रहेंगी, और वो ट्रंप इसी कोशिश में लगे हुए हैं, या तो मेरी कठपुतली बनो, नहीं तो यूएसए बंद, जाओ अपने घर में, जाओ चाइना की शरण में। और चाइना देखते हैं क्या करता है। वो तो खुला कह रहा है, ट्रंप तो नंगाई पे उतर रहा है कि आप या तो मेरी शरण में आओ वरना भाड़ में जाओ। यूरोप को धमकी दे दी उसने, वो सबको धमकी देने में लगा हुआ। और अगर इतना इतना इनके अंदर मानवतावाद होता धनंजय जी, तो इसराइल में गाजा में इन्होंने क्या किया? अस्पतालों बम गिराए हैं, बच्चों को मारा है। ये कहां के मानवतावादी बनते हैं? और मानवता के नाम पे ऐड देते हैं। ये मानवता के नाम पे दूसरे मुल्कों में अपनी सत्ता कायम करने के लिए, या जो उनकी मनमाफिक सत्ता नहीं है उनको उखाड़ने के लिए अपने एजेंट बनाते हैं। और अभी विनय जी ने बताया बड़ी बारीकी के साथ कि डॉलर छापते हैं वो लोग, सोना रखते नहीं है बैंक के अंदर। तो डॉलर की ताकत के ऊपर ये शासन करना चाहते हैं, और उनका शासन डावाडोल है। इसलिए चीजें सामने आ रही है खुल खुल। और जब चीजें डावाडोल, कहते हैं ना कि डूबते जहाज पर चूहे सबसे पहले कूदते हैं, तो जैसे ही मोदी जी का जहाज डूबने लगेगा, चूहे सबसे पहले कूद जाएंगे। ट्रंप का जहाज डूबेगा, अमेरिका का जहाज डूबेगा, तो चूहे पे सबसे पहले कूद जाएंगे। तो अब ये पूरी वर्ल्ड ऑर्डर बदलने के कगार पर है, और बदल रहा है धीरे धीरे। इसलिए थोड़ा हो सकता है आपको चूहे भागते नजर आए या चूहे दौड़ते नजर आए।